ओके। सो अभी हमारे साथ में अर्णव हैं, जो बेसिकली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में लास्ट 30 डेज के अंदर $12,000 की अर्निंग की है। तो ये देखो आज की जो है अभी करंट में, अच्छा हमने $12,000 बोला हुआ था, ये लास्ट मंथ का तो 14,700 ये $88 निकला। तो इसीलिए हम लोग जो फोकस करते हैं अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर करते हैं ताकि आपके पैसे भी ना लगे और आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपका, क्योंकि जब पैसा आएगा कॉन्फिडेंस भी जब आता है। सिंपल सी चीज है भाई, है ना। सो हेलो 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। एक बार चैट में आ जाओ पहले तो। कितने लोग एक्साइटेड हो आज की इस पूरे पॉडकास्ट को लेके, मतलब कितने लोग आज पूरे सीखने के माइंडसेट से आए हैं कि हम लोगों को भी सीखना है कि किस तरह से आप भी कुछ इस तरह के रिजल्ट जनरेट कर सकते हो जो कि आज आज के टाइम में हमारे स्टूडेंट जनरेट कर रहे हैं। लाइक इट इज अनबिलीवेबल कि जिस स्टूडेंट को मैं आज मिलाने वाला हूं ना आपसे, ही इज अर्निंग मोर देन 12,000 पर मंथ, राइट। सो कितने एक्साइटेड हो मुझे बताओ चैट में फटाफट, ताकि मैं इनवाइट करूं, देन विल स्टार्ट। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, राइट। सो विल आल्सो वेट फॉर देम। हम लोग पूरा स्टार्ट करने वाले 8:05 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अयान भाई, आई लॉस्ट माई मनी इन अ स्कैम बिजनेस ऑलमोस्ट 3,50,000, प्लीज हेल्प मी टू रिकवर द मनी। भाई कैसे हेल्प कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल हेल्प करेंगे, बताओ बिल्कुल। बेसिकली आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, ठीक है। हम लोग रिजल्ट के में ही हम लोग रिजल्ट के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि जो मैं आज स्टूडेंट को आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, वो स्टूडेंट रिजल्ट कैसे जनरेट कर पा रहा है, उसने ऐसी क्या चीजें की हैं, जिसने जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, उन्हीं सभी टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बस 5 मिनट दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो बस ज्वाइन हो रहे हैं अभी 5 मिनट और मुश्किल से, देन उसके बाद ज्वाइन होते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, ठीक है। बस 5 मिनट में अभी ज्वाइन करते हैं एंड देन करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसीलिए हम लोग जो फोकस करते हैं अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर करते हैं ताकि आपके पैसे भी ना लगे और आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपका, क्योंकि जब पैसा आएगा कॉन्फिडेंस भी जब आता है। सिंपल सी चीज है भाई, है ना। कितने लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि पैसे से बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है लाइफ में। अगर पैसा आएगा तो मोटिवेशन खुद ही आती रहती है। कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज में, सभी लोग बिलीव कर रहे हैं जहां तक, राइट। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पे राइट मैं लेता हूँ। सो हमने अभी अर्णव को ले लिया है लाइन पे, राइट। सो विल स्टार्ट वेरी सून। अर्णव आप एक बार अपनी वीडियो ओपन कर लीजिए। ओके, जस्ट एक सेकेंड। अर्णव आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक सेकेंड में कॉल कर, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं बस। अर्णव के यहाँ पे शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, तो जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अर्णव अभी यहाँ पे अपनी एक बार, दैट्स ग्रेट। ओके, जस्ट हेलो यार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसे हो अर्णव? बढ़िया बढ़िया। ओके। सो अभी हमारे साथ में अर्णव हैं, जो बेसिकली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में लास्ट 30 डेज के अंदर $12,000 की अर्निंग की है, राइट। सो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने लोग एक्साइटेड है सेशन को लेके। अभी यहाँ पे जो चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं वो आपको लिटरली ना यूट्यूब पे सीखने को मिलेगी, ना ही फेसबुक पे, ना ही कोई दूसरा मेंटर सिखाने वाला है। दैट्स अमेजिंग, काफी लोग यहाँ पे एक्साइटेड है इस चीज को लेके। सो अर्णव एक बार थोड़ा सा अपने इंट्रोड्यूस करो अपने अपने आप को एक बार, कि बेसिकली अभी तक क्या जर्नी रही है, कैसे जर्नी स्टार्ट की थी, राइट। अभी तक क्या किया हुआ है और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या क्या बिजनेस कर रहे हो, या फिर पूरा एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा ऑडियंस को यहाँ पे गाइड करो। ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्नव दुआ है और मैं अंबाला से हूँ। ये जर्नी मेरी इसी साल में शुरू हुई थी, आज से कुछ 4 से 5 महीने पहले। मैं एक स्टूडेंट था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था कि कैसे मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, कुछ भी यूट्यूब पे बहुत कुछ किया। फिर और तरह के कोर्सेज भी ज्वाइन करे, जिसमें कुछ कोर्सेज तो बहुत ही महंगे भी ज्वाइन करे मैंने, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया था वो भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड था, और कोई एक फॉरेन मेंटोर थे तो उसका कोर्स ज्वाइन करा, तो वो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1,80,000 का पड़ा था। और उसमें उन्होंने मुझे एड्स के लिए भी बताया, और वो सारा जो मेरा अमाउंट था वो वेस्ट हो गया था, मुझे एक भी रिजल्ट नहीं आया। हाँ अर्नब, जैसे तो पहले भी बताया था आपने कि मतलब गूगल एड्स वगैरह काफी यूज करे थे, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं गूगल एड्स की, कि इस तरह से प्रमोट करो, सर्च एड चलाओ, ब्रांड कीवर्ड टारगेट करो। तो कितना पैसा बिल्कुल। लगभग वहां पे वेस्ट हुआ था, थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा इसको। ये मेंटोरशिप ही मेरी इतनी महंगी थी कि अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया 1,80,000 का पड़ा, उसमें फिर एड्स में भी बहुत अमाउंट वेस्ट हुआ। जहाँ पे तो लास्ट टाइम आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, मतलब जो यूट्यूबर्स कुछ हैं जो चला रहे हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, जो यूट्यूब पे देख के उनकी कोई ऐड देख के कर रहा था, कोई बाहर का, वो नाम मत यूएस का लेना, था। लेकिन हाँ, उसको अच्छा डन है। अच्छा, तो बेसिकली लगभग कितने महीने हो गए थे ट्राई करते हुए एफिलिएट मार्केटिंग में? मेरे को 4 से 5 मंथ्स हो गए थे उससे पहले, जब मैंने स्टार्ट करा था। अच्छा, और बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या सोच के स्टार्ट करा था, उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन कि मतलब इस एफिलिएट मार्केटिंग में करना
है, क्योंकि जो मुझे पता है, जैसा आपने मुझे पहले बताया था कि आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, यूट्यूब से भी ट्राई करा, बाकी बहुत सारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन करी, बहुत महंगे महंगे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए थे। आई थिंक आपने बताया था कि एक लोन भी लिया था आपने मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, जो आपने एक हाँ। लाख अस्सी हजार का लिया था, उसके बाद में वो भी पूरा वेस्ट हो गया था, राइट? तो वो क्यों स्टार्ट, मतलब वो जर्नी क्यों स्टार्ट हुई एफिलिएट मार्केटिंग की? वो अंदर से कैसे आया कि यार एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग में ही करना है जो करना है? सो ये सब मतलब मैं थोड़ा ऑनलाइन देखता रहता था अर्निंग्स के लिए। सो एक एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी फिर यूट्यूब पे। सो हम्म। लगा कि हाँ, इसमें काफी पोटेंशियल है, काफी लोग इसमें अर्निंग कर रहे हैं और काफी अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे डॉलर्स में कर रहे हैं, लाइक 5 से 6 हजार डॉलर इजिली लोग कमा रहे हैं मंथली। सो उसी को देखते हुए मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करूंगा। सो ऐसे ही मैंने ऐसी कोर्सेज स्टार्ट करे, फिर उसमें मैंने बताया वो कोर्सेज लेके बिल्कुल खराब हुआ। देन मैंने अयान भाई आपकी मेंटोरशिप ज्वाइन करी। सो उस कोर्स में उसके बाद से जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही, मतलब वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जो चेंजेस आपकी मेंटोरशिप को मैंने ज्वाइन करा उसमें, मतलब मुझे पहले लगता था कि फेसबुक ऐड और गूगल ऐड चला के भाई एफिलिएट मार्केटिंग इजीली हो जाती है, बट वो मेरा मिथ टूटा कि ऐसे नहीं होता सब कुछ। कैसे फनल्स प्रॉपर बनती है, कैसे ऑटोमेशन सेटअप होते हैं, कैसे राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कैसे उसको मार्केट में उसकी मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है। सो वो राइट सारा फिर मेरे को बाद में पता चला। राइट राइट। जैसे मतलब हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में और भी स्टूडेंट थे, सबको यही बोलते थे कि सर आप गूगल ऐड कब से स्टार्ट करा रहे हो, सर आप फेसबुक ऐड कब से स्टार्ट करा रहे हो। तो जब मैंने बताया कि भाई ऐसे नहीं होता है, एक प्रॉपर फनल बनता है, ऐसे बिजनेस लेके चलो, ठीक है? मतलब ऐसे मत सोचो कि वन नाइट गेम है पूरा, कि भाई आपने आज काम करना स्टार्ट करा, कल से आप करोड़पति बन गए, ठीक है? वो एक पूरा प्रॉपर फनल होता है, उसको एक पूरा तरीके से आपको स्टडी करना पड़ता है, राइट? उसी के बाद में आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जब भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वहां पे, है ना? इट्स लाइक अ बिजनेस, ठीक है? इसमें पार्ट यस। टाइम वार्ट टाइम कुछ नहीं होता, ये पूरा प्रॉपर बिजनेस की तरह आपको ट्रीट करके चलना पड़ेगा। और जो लोग कमिट करते हैं ना अपने आप से कुछ करने का, वो लोग कर भी देते हैं। जैसे अर्णव अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, राइट? तो अगर आप भी कुछ करोगे, डेफिनेटली आप भी इनकी जगह पे यहाँ पे आके बैठ सकते हो। सिंपल सी चीज है। जो अचीवर्स होते हैं, हम लोग हर वीकली में ये चीज करते हैं कि जो अचीवर्स होते हैं वो आएंगे, अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा अर्णव, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, अभी जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, राइट? आपको पता ही है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पहले कि ये जो अभी मंथ्स आने वाले, जो मंथ्स आने वाले हैं, जैसे अभी क्रिसमस भी आएगा और बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो यूएस के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स देखने को मिलती है बहुत तेजी से मिलती है देखने को। मतलब अगर मैं पूरे साल की 12 महीने की बात करूं, 12 महीने में से 4 महीने पीक पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एफिलिएट कमीशन जनरेट होती है, राइट? एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि एकदम से आपको 30 डेज के अंदर $12,000 जनरेट हुए, क्योंकि वो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी पीक पे है बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत लोग नई नई चीजें ट्राई आउट करना चाहते हैं यूएसए के अंदर, तो इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी सेल आउट होते हैं, स्पेशली जो हम फनल यूज कर रहे हैं उसके थ्रू तो और ज्यादा जल्दी होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल आयन भाई, ये तो मैं सबको कहूँगा ये बेस्ट टाइम है एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू करने की, क्योंकि आगे वाले मंथ्स में यूएस में आपको पता है कितने सारे फेस्टिवल सीजन आते हैं, ब्लैक फ्राइडे आता है, कुछ और इवेंट्स होते रहते हैं उनके वहाँ राइट इसी मंथ्स में, नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में इवेंट्स होते हैं। सो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू करो। फटाफट आप सीखो कि कैसे अपना सिस्टम बिल्ड करना है, कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, देन कैसे फनल से करना है, कैसे बेसिकली उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करना है। क्योंकि यूएस मार्केट में तो मैंने जितनी भी टेक्निक्स आपसे यूज करी वो मैंने सारी ऑर्गेनिक के थ्रू करा है। मैंने मतलब 80% मेरा ऑर्गेनिक है और 20% मैंने सिर्फ एड से करा होगा। एग्जैक्टली। एड्स में हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम पैसा लगवाएं, ऑर्गेनिकली ज्यादा पैसा निकलवाएं, है ना? हाँ। सिंपल सा फंडा हमारा ये होता है ना? अच्छा स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया था मेंटरशिप प्रोग्राम, उससे पहले काफी सारी चीजें ट्राई आउट करी थी, तो एक बार आप ये बताइए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत ज्यादा मतलब अपना टाइम दिया कि यार यहाँ से, क्योंकि जो बहुत लोगों की मिथ होती है कि यार इस प्लेटफॉर्म से निकल जाएगा, हमारा यहाँ पे अकाउंट ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अब मैं कैसे करूं अफिलिएट मार्केटिंग, है ना? तो यूट्यूब पे भी यही चीज सर्कुलेट होती है, राइट? कि आप इसी निश पे जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हो, या फिर आप इसी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो। सो आपने पहले कौन कौन से प्लेटफॉर्म ट्राई आउट किए हुए थे? मतलब अगर मैं पूरी उससे मेंटरशिप प्रोग्राम की जर्नी से पहले की बात करूँ तो। तो मैंने इनिशियली अपना क्लिक बैंक से, जो हर कोई स्टार्ट करता है, मैंने भी क्लिक बैंक से अपना अकाउंट बनाया था। सो राइट क्लिक बैंक पे शुरू करा था, फिर मैंने वॉरियर प्लस पे भी बनाया था। मतलब काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, बट मैंने बेसिकली इन दोनों पे काम करना शुरू करा था इनिशियली। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करोगे अभी जो नए नए स्टूडेंट हैं, जो लोग इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे सही तरह से स्टार्ट, कौन से प्लेटफॉर्म पे इनिशियली स्टार्ट करना बेटर रहता है जहां पे रिजल्ट सही से मिल जाए? तो मैं जैसे कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो वॉरियर प्लस पे ही करना चाहिए, क्योंकि क्लिक बैंक पे थोड़ा इशू रहता है और बहुत हाइप क्रिएट करी हुई है कि क्लिक बैंक पे अगर आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और भी प्लेटफॉर्म है, वॉरियर प्लस है। क्लिक बैंक पे लोगों को बार बार इश्यूज आते हैं, थोड़ा अकाउंट बैन हो जाते
जाता है और डिसेबल्ड हो जाता है। सो वॉरियर प्लस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वॉरियर प्लस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जैसे मुझे पता है कि आपने पहले क्या क्या ट्राई आउट किया था। आपने पहले एक निश मतलब फैट लॉस की बहुत ज्यादा ट्राई करी थी, राइट। एक मेंटोर हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको बहुत फॉलो किया था आपने। यूट्यूब की वीडियोस देखी थी बहुत सारी उनकी, है ना। बहुत पैसा एड्स में भी लगाया उस निश के ऊपर पर्टिकुलरली, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये जो निश सारी बता रहे हैं अल्टीमेटली ये एक्सपायर हो गई है। पहले रिजल्ट आते थे बट अल्टीमेटली इस टाइम पे अब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, है ना। तो क्या लग रहा है कि जितने भी लोग यूट्यूब से अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो कितने टाइम में वो सक्सेस हो जाएंगे वहां पे। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने। तो यूट्यूब पे हाँ, बताओ बताओ। तो यही बताऊंगा, यूट्यूब पे जो दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही अलग है। असली जर्नी तो अलग ही है उससे। तो यूट्यूब एग्जैक्टली पे वो मतलब आप थोड़ा। बेसिकली इतना सिर्फ ये पता सीख सकते हो कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, और मतलब थोड़ा थोड़ा कि उसमें क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है। बट अगर आपको एक एग्जैक्ट प्रोसेस सीखना है प्रॉपर वे में, और आपको अपने रिजल्ट जनरेट करने हैं, और आपको फुल सपोर्ट चाहिए, तो आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो कि आपको अपनी फुल जर्नी में आपको गाइड कर सके। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम पे स्टक हो जाओगे देन बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरे से तो होएगी नहीं है, ये मेरे लिए बनी नहीं है। सो एक मेंटोर की प्रॉपर जरूरत है जो आपको पूरा बता पाए कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में पूरा सिस्टम सेटअप किया जाता है। आई थिंक मेरी टीम बता रही थी जब आपने ज्वाइन किया था मेंटरशिप प्रोग्राम, तो आपने टीम को बोला था कि ये मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया तो फिर मैं कुछ और फील्ड ट्राई करूंगा। मुझे लगता नहीं फिर यहाँ से निकलेंगे कुछ पैसे, है हाँ ना। तो बिल्कुल। राइट, एज ए मतलब लास्ट चांस ये ट्राई आउट किया था कि यार यहाँ पे एक बार और ज्वाइन करके देखता हूँ। बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं लोगों के भी, और अयान सर के भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है वहां पे जाके, क्या चीजें हैं। तो ये शायद लास्ट टाइम ट्राई किया था कि जब हमारी पहली क्लास भी थी इवन, तो जब हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे से, सारी चीजें होती हैं, हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होती है। तो वहां पे भी ये चीज बोली थी कि मैं एक बार देख रहा हूँ इसको, ट्राई आउट कर रहा हूँ कि एक बार यहाँ से पैसा निकलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ और देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में देखूंगा, एजेंसी ओपन करूंगा, या फिर मैं वहां पे जॉब करूंगा, क्या करना है मुझे, राइट। राइट बिल्कुल आयान भाई, क्योंकि जब रिजल्ट्स नहीं आते तो डीमोटिवेशन होती है, फिर क्विट करने की सोचते हैं उसको कि कितना बार ट्राई कर लिया, मेरे को लगता है अब ये फील्ड है ही नहीं मेरे लिए, मेरे को कुछ और चेंज करना चाहिए। बट एग्जैक्टली अगर उसी पॉइंट पे अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए जो आपको गाइड कर पाए और आपके पूरा सपोर्ट दे आपको, सो वहां से फिर आपकी जर्नी एक अलग शुरू हो जाती है। राइट राइट आई वो सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं कि यार बिल्कुल। क्या करूं अब मैं, क्या ऊपर वाला मुझे ही नहीं देख रहा है क्या, है ना। हम्म। सबके रिजल्ट आ रहे हैं, कम्युनिटी में देख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या चीजें होती हैं जो आप फॉलो कर रहे हो और जो वो पर्सन फॉलो कर रहे हैं जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है ना। आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जिन जो ऑलरेडी टेस्ट आउट करके पैसा निकाल चुके हैं और उसके बाद आपको बता रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे होते हैं बहुत सारे लोग, है ना। अब वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया। जो ट्रेंड में है चीजें वो यूज करोगे जब भी रिजल्ट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सिंपल सी चीज है ना। अच्छा, मैं अर्णव एक चीज बताऊं, आपने ये चीज तो मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले इस चीज के बारे में भी। मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया था? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम, जैसे आपको बताया कि इनिशियली जो मेरा सारा अमाउंट था वो वेस्ट हो गया, जो मैंने एक लोन से भी और वैसे भी थोड़ा जो सेव करके रखा था। तो उसके बाद से बस मुझे लगा कि अब तो नहीं कर पाऊंगा इसको। देन मुझे किसी ने मतलब ऐड से भी और वैसे भी बताया कि अयान भाई की मेंटोरशिप है। सो फिर मैंने थोड़ा आपकी टीम से भी बात करी, तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन करा कि मेंटोरशिप में बेसिकली आप कैसे सीखो, क्या क्या सीखोगे, और आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा हमारी आपकी टीम की तरफ से। सो उसके बाद मैंने अपना माइंड मेकअप करा कि ठीक है अब मैं एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, सो मैं अयान भाई की अपनी मेंटोरशिप ज्वाइन करता हूँ। सो फिर मैंने जब ज्वाइन करी मेंटोरशिप, तो फिर मुझे पता चला कि जैसे हमारी लाइव डेली क्लासेस होती थी आपके साथ, फिर नेक्स्ट डे आपका डाउट सेशन भी होता था। राइट सो उसके बाद धीरे धीरे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती गई सपोर्ट मिलता रहा आपका। देन जो मेन मेंटोरशिप में सीखा कि बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हो आप, मतलब फेसबुक एड्स के आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी एड्स पे, क्योंकि इनिशियली सबका बजट नहीं होता और मेरा भी नहीं था। तो वही मेंटोरशिप में मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग सीखा कि कैसे मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग इजी तरीके से हम कर रहे हैं यूएस मार्केट में। तो धीरे धीरे करके फिर जब थोड़ा थोड़ा अमाउंट जनरेट हुआ, उससे कमीशन आया, तो मैंने थोड़ा सा एड्स में भी आपका जो एड सीखी,
फिर थोड़ा अमाउंट एड्स में भी लगा के देखा। सो ऐसे ये जर्नी शुरू हुई मेंटोरशिप की, और आज आपको मैं अपने रिजल्ट शेयर करता रहता हूँ। एग्जैक्टली, राइट राइट। अब आई थिंक जो हमारे बैच में थे उस टाइम पे भी, तो बैच हमारा वो खत्म हो गया, लेकिन जो उसमें बैच में थे लोग, मतलब 97 में लेके चलूंगा, 97 98% लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं अभी भी। मतलब ये है कि कुछ लोगों के थोड़े कम आ रहे हैं, कुछ लोगों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। हाँ, मेरी बात होती रहती है, मतलब जो हमारे उसमें था, जो भी हमारे प्रोग्राम में बाकी स्टूडेंट्स है, तो मैं सबसे थोड़ा टच में रहता हूँ, सबसे व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, तो सबके मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे, अभी लास्ट में एक बार अर्नव का डैशबोर्ड भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो पूरा इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखना, ताकि आपको मतलब पूरा देखने को मिले कि भाई ये जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रियल टाइम में रिजल्ट आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, चिल आउट रखो, आराम से जो चीजें सीखने को मिल रही है उनको सीखो, नोट डाउन करो, कुछ करो, कुछ चीजें जो आपको नहीं पता है, ठीक है। और जो चीजें पता है उनको थोड़ा इनहेंस करो और भी ज्यादा, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, डेफिनेटली आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी, राइट। और डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा, जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कितनी रियलिस्टिक है ना, उन सभी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। अच्छा अर्णव, एक चीज बताओ कि आपने दोनों जर्नी देखी है ना, कि अभी सक्सेस वाली जर्नी भी देख रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि एक अच्छा खासा वहां से कमीशन जनरेट हो रहा है, और एक वो जर्नी भी देखी है कि जहां पे नहीं आ रहे थे रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा, है ना। यूट्यूब पे भी देखते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत मेंटर्स को भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ठीक है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग फेक डैशबोर्ड्स होते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसे भी जब फ्रेंड्स में हम करते हैं ना, डिस्कस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने भी कभी ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, कि भाई ये जो चीजें होती है ना ये सारी फेक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब अल्टीमेटली अभी ये वाली जर्नी भी देख रहे हो तो पता है ये सारी चीजें रियल भी होती हैं, है ना। तो वो चीज भी फेस कर रहे हो, तो क्या लगता है कि बहुत लोग फेल क्यों होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, क्यों लोग फेल होते हैं? तो जो मतलब मेन लोग फेल होते हैं वो यही होता है कि यूट्यूब पे देख लेते हैं कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें देखते हैं कि हाँ बस फेसबुक ऐड देखी, ऐसे रन करनी है और रिजल्ट्स आ जाएगी, बस बैठे बैठे रिजल्ट आ जाएगी ओवरनाइट। सो इसलिए लोग फेल होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉपर सिस्टम क्या है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में एक प्रॉपर सिस्टम होता है, क्या प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि जो मेन एफिलिएट मार्केटिंग में है वो यही है कि आपको राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा होएगा तो फिर ऑडियंस उसको कैसे, मतलब कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा। सो यही होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट, उनको पता नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। देन उनको प्रॉपर फनल्स का नहीं पता होता कि उनके प्रोडक्ट के हिसाब से या उनके नीश के अकॉर्डिंग उनको कौन सी फनल्स रन करनी होती है। देन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में उनको पता नहीं कि कैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करी जाती है, और या अगर वो फेसबुक या मतलब पेड एड्स के थ्रू जा रहे हैं तो उनको वो नहीं पता कि एड्स कैसे रन करनी है। उनको बस वो यूट्यूब पे देखते हैं कि ये बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मेरे को भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो जब उनको रिजल्ट्स नहीं आते फिर उस पॉइंट पे वो डिमोटिवेट होते हैं, और देन वो एफिलिएट मार्केटिंग को कहते हैं कि नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग तो ऐसी है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आता। एग्जैक्टली, राइट 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 राइट। अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ कि ना फनल्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया अर्णव ने, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने मेंटरशिप स्टार्ट करी थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आई थी अर्णव को फनल में ही आई थी, कि भाई फनल बेसिकली कैसे वर्क करेगा ये चीज, है ना। शायद वो एक होता है जैसे साइकोलॉजिकल मार्केटिंग में हम बड़ी बात करते हैं, राइट, मेंटरशिप प्रोग्राम में जो बहुत बड़ा पार्ट होता है रिजल्ट जनरेट करने के लिए, उन चीजों के बारे में नहीं पता होता लोगों को, है ना। और कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस के बारे में नहीं आइडिया होता कैसे किए जाते हैं। एक अलग प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग 4 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो चारों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बनेंगे, हेडलाइंस बनेंगी, एड कॉपीज अलग अलग बनेंगी, तो उसमें क्या साइकोलॉजी यूज होती है बहुत लोगों को नहीं पता उस चीज का। तो जाहिर सी बात है जब नहीं पता होगा तो रिजल्ट भी फिर ऐसे ही आने, हर राइट। एक प्रोडक्ट का बेसिकली अलग एक मार्केटिंग मैसेज होता है, जो कि आपको उसको सीख के ही पता चलेगा कि डेफिनेटली, कस्टमर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। राइट। अच्छा अभी ना क्या होता है, जो इतने भी हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं ना, वो लोग बोलते हैं सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्लिक बैंक पे अकाउंट नहीं बन पा रहा, है ना। ये यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा भी था स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था, राइट। तो क्या बोलोगे इस बारे में लोगों के, भाई अकाउंट नहीं बन पा रहा है, क्या करें वो ऐसा कि अकाउंट बन जाए उनका, या फिर क्या करें, मतलब उनका सोल्यूशन क्या है? तो जैसे कि क्लिक बैंक पे अकाउंट काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। सो जरूरी नहीं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहना है, आप वेरियस प्लेटफॉर्म है, वॉरियर प्लस है, जेवीजू है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बट आपको मतलब अगर किसी को ऐसा स्टिक नहीं रहना है कि मेरे को क्लिक बैंक पे, आपको बस फोकस करना है कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्राई करता हूँ, वहां भी ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो क्लिक बैंक पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक क्लिक बैंक से रिजल्ट आएंगे। राइट 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 राइट। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे क्लिक बैंक का हमने बात करी, अभी मुझे पता चला, आपने मैसेज किया था परसों मुझे कि सर मैं जेवीजू भी स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। जेवीजू पे भी मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी स्टार्ट कर दिया है या करोगे अभी स्टार्ट जेवीजू पे? मैं जेवीजू पे मतलब अकाउंट वगैरह तो सब है, थोड़ा बस अप्रूवल प्रोडक्ट्स के है वो आ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे मैं जेवीजू पे भी अपना स्टार्ट करूँ। डन, बहुत बढ़िया। कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैसेज कर देना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी बिल्कुल है। हम लोग
अर्नब के जेवीजू के डैशबोर्ड के रिजल्ट भी शेयर करेंगे आपके साथ बहुत जल्द, ठीक है, डेफिनेटली बहुत जल्द रिजल्ट शेयर करेंगे उस चीज के भी हम लोग, राइट। अच्छा, क्या लगता है पेड एड्स ज्यादा सक्सेस देती है या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अगर मैं एज ए बिगनर बात करूँ तो, क्योंकि तुमने तो देखा बहुत सारी चीजें, सो तुम्हें क्या लगता है इस चीज का? तो एज अ बिगनर मैं बाकियों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑर्गेनिक वे से जाओ, क्योंकि इनिशियली सबका बजट उतना नहीं होता है, क्योंकि फेसबुक एड्स पे काफी बजट चाहिए होता है। क्योंकि आपको आपको अगर बाहर एड रन करनी है यूएस में, तो वहां पर जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा आता है, तो इनिशियली वो हर एक नहीं अफोर्ड कर पाता। राइट। तो इनिशियली अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप सीखोगे कैसे ऑर्गेनिक वे से आप रिजल्ट जनरेट करोगे, धीरे धीरे आपको मार्केटिंग का पता चलेगा। सो उस टाइम पे जब आपके पास एक कमीशन अच्छा आपके पास आ जाए, देन आप उसको एड्स पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर कोई भी इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसको ऑर्गेनिक से ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपकी मेंटोरशिप में मैंने ऑर्गेनिक वे ही सबसे ज्यादा सीखे हैं। और ऑर्गेनिक वे की पावर ही अलग होती है, जो लोगों को लगता है कि नहीं बहुत धीरे रिजल्ट आते हैं ऑर्गेनिक वे से, पेट से जल्दी आ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक से तो मैं कहूँगा पेट से भी जल्दी आ जाते हैं अगर आप उसको राइट वे में करोगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आई थिंक यही सब चीज लोग ना कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि भाई हमें लगता है कि पेड से ही रिजल्ट आ सकते हैं, है ना, कि बस खाली हम लोगों को क्या करना होता है, 5,000 रुपए डालो, 15,000 रुपए वहां से निकाल लो एटीएम मशीन की तरह, है ना। यही सब। बहुत लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं पेड एड्स को, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है फ्लीट मार्केटिंग की रिगार्डिंग, है ना। अच्छा, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, कुछ मेंटोर्स ऐसे थे जो इस तरह के कमिटमेंट करते भी थे कि 5,000 रुपए डालो, 15-20 हजार रुपए आ जाएंगे आपकी पेड एड में, ठीक है। जब इनिशियली आप, शायद आपने भी किया था ना, जैसे बताया था कि पेड एड्स के थ्रू ही सर, पेड एड्स कब से स्टार्ट करा रहे हो, रिजल्ट तो वहीं से ही आने हैं, है ना। हाँ। इस तरह की चीजें हुई थी, तो जब मैंने बताया था कि भाई पेड एड्स का साइड में रख दो, पेड एड जो चीज बता रहा हूँ उसको सीख लो पहले, उसके बाद में हम लोग पेड एड्स की भी बात करेंगे, है ना। अच्छा अर्णव, जितने भी ऑडियंस यहाँ पर है अभी अवेलेबल, उनको क्या बताना चाहोगे, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा उस चीज को, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर सक्सेस हासिल करनी है और एक अच्छे डैशबोर्ड जनरेट करने हैं, अच्छा रिवेन्यू जनरेट करना है मंथली बेसिस पे, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा उस चीज का? अगर मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट आपको एक नीश डिसाइड करना है कि आपको कौन से नीश पे जाना है। देन अगर आपका नीश डिसाइड हो गया, देन आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ जाना है कि उस नीश से रिलेटेड आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है। सो देन प्रोडक्ट आपका सिलेक्ट हो गया, देन आपको एक तैयार करना है अपना फनल, कि आपकी कौन सी फनल, आप कौन से फनल सिस्टम को यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीश एंड प्रोडक्ट। देन आपका फनल सिस्टम अगर सिलेक्ट हो गया, देन आपको एक मार्केटिंग मैसेज तैयार करना है, जो कि आप ऑर्गेनिक या जो भी आप पेड एड यूज कर रहे हो उसके थ्रू जाओगे। ये सब के बाद देन जो मेन काम होता है आपको ऑटोमेशन, कैसे आपको एक ऑटोमेशन सेट करना है अपने पूरे सिस्टम के लिए। ये पूरा है एक एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम। अगर कोई भी एक बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो उसको पहले नीश डिसाइड करनी है, उसको प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है, देन उसको ये अपना फनल सिस्टम करना है, एंड फिर उसको ऑटोमेशन सेट करनी है और एड्स के थ्रू जाएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज होते हैं फनल को लेके, थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो फनल बेसिकली किस तरह से वर्क करती है, क्योंकि जो चीजें लोगों को पता होती है कि भाई फनल्स क्या होता है, तो बहुत लोग क्लियर नहीं होता, बहुत लोग सोचते हैं जो लैंडिंग पेज पे जो फनल्स बनते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं खाली फनल वो चीज होती है ना। तो थोड़ा सा डिफाइन क्या कर सकते हो, मतलब फनल क्या होती है, एज ए बिगनर मुझे समझना है कि भाई फनल क्या है, तो थोड़ा सा डिफाइन करो ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो चीज, ये चीज सीखें कि बेसिकली फनल भी कुछ होती है ना। अयान भाई जस्ट आप मुझे 1 मिनट दोगे, जस्ट 1 मिनट। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। राइट, सो इस तरह से बेसिकली अभी रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, मैंने आपके सामने सारी चीजें, जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे हूँ, मैंने पूरे सारी चीजें लिखी हुई, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बोलते हैं वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको भी चीजें सीखने को मिले यहाँ पे। राइट, तो मुझे चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों को अभी यहाँ पे चीजें सीखने को मिली हैं कि भाई अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इस तरह से चीजें होती हैं, या फिर ये चीज वर्कआउट करती है मार्केट में, है ना। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई है अभी, चैट में बताओ फट, मैंने चैट सेक्शन खोल दिया है। क्लियर है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी तक का सेशन कैसा गया मुझे बताइए यहाँ पे, अभी तक का सेशन कैसा गया है? ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग।
देयर इज एनी एज क्राइटेरिया नहीं भाई, एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ठीक है, बस इस चीज का क्राइटेरिया, अगर ये चीज है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या एग्जैक्टली बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर बहुत लोग बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कितनी पावरफुल चीज है ये सामने देख सकते हो अपने, है ना, लगभग 70 to 80% जो ये रिवेन्यू है ना, इसमें से 70 to 80% सब कुछ किस में से आया है, प्रॉपर ऑर्गेनिक। हमारा फोकस यही रहता है कि आपके पैसे किस तरह से बचें, ठीक है, आपके पैसे हम किस तरह से बचा सकते हैं पेड एड्स से, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा स्टार्टिंग में दिमाग लगाओ किस चीज में, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। जब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपका माइंडसेट हो जाएगा, वहां से पैसा आने लगेगा, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पेड एड्स, राइट। अच्छा, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं लाइक हाउ टू ज्वाइन योर मेंटरशिप। अच्छा, अभी इसके बाद में ना, पूरे सेशन के बाद में मैं क्या करूंगा, अभी कम्युनिटी के अंदर एक आपको नंबर शेयर कर दूंगा, तो एक बार मेरी टीम से बात कर लेना आप, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, राइट। सो अर्णव इज हियर अगेन। सो या अर्णव, आप फनल्स को थोड़ा डिफाइन करने वाले थे, बताइए। मैं एक बार हाँ, चैट सेक्शन यहाँ पे, एक सेकंड में चैट सेक्शन यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोग डिस्टर्ब करोगे फिर यहाँ पे ना। डन, बताइए। सो अयान भाई, जो फनल्स होती है वो बेसिकली क्या है कि आपका कस्टमर जर्नी या आपकी यूजर जर्नी। सो जैसे कि आपकी मेंटोरशिप में जो आपने सिखाया था कि फनल्स में जो यूजर जर्नी होती है वो कैसे वो इनबाउंड मार्केटिंग टेक्निक्स में हेल्प करती है। सो कैसे फिर उसके बाद पेजेस को आप अपने ऑप्टिमाइज करते हो कि आपको एक जो आपका यूजर आ रहा है उसको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा जब वो आपके लैंडिंग पेज पे आता है। सो ये पूरा फनल जो सिस्टम होता है ये इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में बेसिकली बहुत हेल्प करता है। सो इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है कि बेसिकली आपको कस्टमर तक या आपको अपने जिसको भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपको उनके तक नहीं जाना, वो आपके पास कैसे आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपके फनल्स में। सो ये मैंने एग्जैक्टली आपकी मेंटोरशिप में जो सीखा था वो इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखी थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आउटरीच करते हैं, मतलब प्रोफाइल्स पे जाके मैसेज करेंगे, है ना, कमेंट जबरदस्ती किसी को स्पैम सेल करेंगे करना। जाके, ठीक है, लिंक स्पैम कर देते हैं अपना यूट्यूब पे जाके, राइट, कमेंट्स में जाएंगे वहां पे स्पैम कर देंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहां पे स्पैम कर देते हैं लिंक को। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा गलत अप्रोच है आपकी, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली जो चीजें आपने सोची हैं अपने माइंड में कि मुझे इतना अर्न करना है, या फिर मुझे यहाँ से सक्सेस लेनी है, मुझे सक्सेसफुल बनना है इस फील्ड के अंदर, सो आपको उसको एज ए करियर वाइज लेके चलना पड़ेगा। तो करियर में हमेशा क्या होता है, कभी भी आप यहाँ पे नहीं पहुंचोगे, हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी यहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो जो आपको अप्रोच रखनी है वो पहले सीखने वाली रखनी है, ठीक है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि हम अपनी एकेडमिक कंप्लीट करने के लिए 12 से 15 साल देते हैं, 15 साल तो देते हैं लगभग, ठीक है। उसका फायदा क्या भाई, अपने आप को एजुकेट करने के लिए, खाली किसी से हम सही तरह से बात कर सकते हैं, राइट, सिर्फ उस चीज के लिए। और जिस चीज से आपका पूरा करियर बनने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो दो एटलीस्ट लर्न करने के लिए, है ना। जहां से आपको अर्निंग होने वाली है, जहां से आपका करियर बनने वाला है, तो थोड़ा उसको टाइम भी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, फिर तो गलत, रॉन्ग अप्रोच है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा आपको लर्न करने में टाइम देना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है इसके अंदर, राइट। तो वो चीज है। अच्छा अर्णव, एक चीज बताओ मुझे आप, कि स्टार्टिंग में बहुत लोग कंफ्यूजन रहती है क्या नीश कौन सा सेलेक्ट करें, है ना, कि नीश क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करें नीश को, है ना, क्योंकि बहुत लोग नीश के ऊपर बात करते हैं, बहुत लोग इसको डिफाइन नहीं करते। तो कैन यू प्लीज डिफाइन नीश क्या होता है, बेस्ट निशेस कौन से हैं फ्लिट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। हाँ, सो निशीज बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग पे अलग अलग तरीके के होते हैं। सो लाइक मेक मनी ऑनलाइन, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड फिटनेस, गार्डन, होम एंड गार्डन, डॉग एग्जैक्टली। पेट्स रिलेटेड। सो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट नीश है और इस नीश के अकॉर्डिंग आपको अपने वेरियस प्रोडक्ट सिलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल अगर आपने हेल्थ एंड फिटनेस ज्वाइन करा है, देन हेल्थ एंड फिटनेस में अगर आप प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो वेरियस है, आपको वेट लॉस पे जाना है, आपको कीटो डाइट पे जाना है। सो ये अलग अलग नीश के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं। सो अगर मैं बताऊँ बेस्ट नीश, सो मेरे अकॉर्डिंग तो मेक मनी ऑनलाइन एंड स्पिरिचुअलिटी बेस्ट नीश है अगर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करें। आई न्यू दिस, ये बोलने वाले हो।
आई न्यू दिस। बाकी निश में बेसिकली मैं दो तीन चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। निश में जो मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज को, निश हमेशा वो निश आपको ना हमेशा वो सिलेक्ट करना है जहां पे आप खुद कॉन्फिडेंस हो प्रोडक्ट को लेके। जब आप पूरे प्रोडक्ट को स्टडी करोगे ना, जब आप एक पर्टिकुलर मार्केट को स्टडी करोगे, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंस फील करोगे कि यार अच्छा यहाँ से पैसे निकल सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड की, तो यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है, आपको मार्केट साइज देखना है भाई, कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। ये सारी चीजें हम इन डेप्थ में बात करते हैं इस चीज की मेंटरशिप प्रोग्राम में, कि मार्केट साइज देखो, कितने लोग वहां पर हैं, मार्केट कितनी बड़ी है आपकी, कितना पैसा उस मार्केट से आप निकाल सकते हो। देन उसके बाद में आप निश सेलेक्ट करो। ठीक है, निश सेलेक्ट करने के बाद में, अच्छा अर्णव एक चीज और बताओ, प्रोडक्ट सिलेक्शन किस बेसिस पे करना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए अगर आप बिगनर हो? तो अगर आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली एक बार, देन अगर आपको प्रोडक्ट भी वही सिलेक्ट करना है जिसपे मान लो जो आपको उसके बारे में आइडिया भी होए और आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज भी होए। अगर आप जैसे हेल्थ एंड फिटनेस में आपने नीश सिलेक्ट करा, तो आपको उस जो आपने प्रोडक्ट मान लो आपने कीटो से रिलेटेड सिलेक्ट करा है, सो आपको उस थोड़ा सा आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा उसके लैंडिंग पेज पे जाके कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या है और क्या की फीचर्स है उसके प्रोडक्ट के, और कैसे कैसे जिन्होंने यूज करा है। और क्योंकि जब आप एफिलिएट पेज पे जाते हो तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो आपको पहले उसको पूरा स्टडी करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रमोट करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार नोट डाउन कर लिए कि क्या क्या आपके इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स है और क्या क्या बेनिफिट्स है, देन आप इसको इजीली प्रमोट कर सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग ना निश सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट शायद गलत चुनते हैं, है ना, उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन सही से नहीं आता है। बहुत लोगों की प्रोडक्ट में मतलब बहुत लोगों की क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा चूज कर लेते हैं लेकिन उनको काम करना नहीं आता उस प्रोडक्ट पे, है ना, ये सेम प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी जब मैंने ज्वाइन नहीं करा था, उससे पहले मैं भी इसी चीज में स्ट्रगल कर रहा था। है ना, राइट, क्योंकि हमारे जो बैच में थे काफी और भी लोग थे, है ना, मतलब लगभग अगर मैं जैसे मुझे याद है प्रिया थी, और अपना सौरभ, ठीक है, पारस, हाँ। ये सारे लोग थे जो इस तरह की चीजों में स्ट्रगल कर रहे थे कि उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन काफी सही था, लेकिन जो बाद का पूरा फनल था, लैंडिंग पेज में रखा था, वहां पे सब कुछ खराब किया किया हुआ था, है ना, इसलिए रिजल्ट्स वहां पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो बहुत लोग ये स्ट्रगल करते हैं। तो अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है बेसिकली, जैसे नीश सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है लैंडिंग पेज, राइट, फिर थैंक यू पेज, वीएसएल लैंडिंग पेज, ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू यू? जैसे अभी पहले की जर्नी भी देखी है, अभी की भी देख रही हो, सक्सेस पता है कि बेसिकली क्या क्या चीजें वर्कआउट करती हैं, और पहले भी पता था कि पहले ये चीज आइडिया नहीं थी शायद क्या क्या चीजें वर्क नहीं करती हैं, तो उसके बेसिस पे क्या बोलना चाहोगे इस पे? सो ये जितनी भी आपने इम्पोर्टेंट चीजें बताई कि लैंडिंग पेज, देन वीएसएल, थैंक यू पेज, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आपने बताया ये पूरा एक फनल का ही पार्ट होता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, आपको प्रोडक्ट उसने परचेज करा, देन थैंक यू पेज पे उसको लेके जाना है, रीडायरेक्ट करना है। सो ये एक पार्ट है पूरे फनल सिस्टम का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएसएल तो काफी प्रोडक्ट्स में, बहुत ज्यादातर प्रोडक्ट्स में वीएसएल ही काम करती है। सो वीएसएल बेसिकली क्या है, वैल्यू सेल्स लेडर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो ये सारी चीजें आपको सीखनी इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक अच्छे तरीके से कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ना जिस चीज के लिए लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी आपने शायद एक महीना हो गया पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम को खत्म हुए हमारे, एक डेढ़ महीना हो गया होगा लगभग, है ना। मेंटरशिप प्रोग्राम से पहले की अर्निंग कितनी थी आपकी? तो मैंने बताया मेंटोरशिप पहले से अर्निंग कुछ नहीं थी, सारे लॉसेस ही थे। अच्छा, और मेंटरशिप प्रोग्राम को जैसे ज्वाइन किया था, आई थिंक 10 से 15 दिन हुए थे, पहली सेल आई थी, है ना, दस से हाँ। पंद्रह दिन हुए थे शायद, 10 दिन हुए थे, 12 दिन कुछ ऐसे ही थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, पहली सेल आई थी। तो उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस बढ़ा किस तरह से रहा था, मतलब पहली सेल देखने के बाद में कि अबे यार पहली सेल आई है अभी, है ना, तो वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्या था वो? सो उससे पहले जैसे मेरे को सेल्स नहीं आ रही थी, सारे लॉसेस ही हो रहे थे। देन जब मेरे को फर्स्ट सेल आई थी, जब मैंने ज्वाइन करा था मेंटोरशिप को, सो जब फर्स्ट सेल आई तो एक बहुत ज्यादा अच्छा मोटिवेशन आया कि हाँ भाई, मतलब कुछ कर सकते हैं इसमें भी, एफिलिएट मार्केटिंग में भी। क्योंकि जब एक रिजल्ट आता है ना, देन और मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छे से करना है और रिजल्ट जनरेट करने हैं। सो जब मैंने फर्स्ट, मेरा आई थिंक मुझे याद है, मेरा $100 की सेल आई थी। क्योंकि हम्म
मैंने मतलब हाई टिकट सेलिंग में ही गया था, जो भी प्रोडक्ट्स थे मैंने उसको हाई टिकट ही चूज करे थे। राइट राइट, तो जो पहली तो सेल बहुत आती है तो अच्छे वो ज्यादा। एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जब जैसे हमारे जब मेंटरशिप प्रोग्राम ओवर हुआ था, तो उसके ओवर होते होते आपने शायद $1200 तो वहां पे जनरेट कर लिए थे ऑर्गेनिकली, पूरा प्रॉपर पूरे, हाँ, ये ऑर्गेनिकली करे थे। है ना? 1200 थे या 1500, कितने कितने डॉलर जनरेट किए थे वहां पे? एग्जैक्ट तो मुझे मतलब याद नहीं, बट वो बिटवीन 1200 to 15, आई थिंक वो 1250 के राउंड ही थे। है ना? राइट, कुछ ऐसे ही थे मतलब, जितना भी मुझे भी आइडिया है, जब स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मतलब जितनी फीस आपने वहां पे लगाई थी उससे ज्यादा तो निकाल लिया था आराम से। हाँ हाँ। है ना? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में भी बात करूँ तो प्रॉपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर प्रॉपर अभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो फिर, मतलब बेसिकली, या फिर कैसे कर रहे हो मतलब अभी? अब पूरा प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग में हो या फिर और भी कुछ चीजें कर रहे हो? सो बेसिकली जो जब मैंने मेंटोरशिप में एफिलिएट मार्केटिंग तो सीख ली, सो मैंने उसी में मतलब अपना हाई टिकट सेलिंग को अपने उसमें एक एक्सपर्टीज कर लिया है। सो अब मैं हाई टिकट सेलिंग मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। मैं ई कॉमर्स भी करता हूँ अपना थोड़ा थोड़ा, और हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करता हूँ बेसिकली। सो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ मैंने अपना हाई टिकट प्रोडक्ट सेलिंग भी सीख लिया है। राइट, तो बेसिकली जो चीजें मैंने बताई थी इन्वेस्टमेंट वाली भी, वो भी अप्लाई कर दिया है मतलब। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ना जितनी भी ऑडियंस है यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई हमें क्या कब देखने को मिलेगा, कि किस तरह से जो अर्निंग हो रही है, जो बात हो रही है इसकी, तो एक बार डैशबोर्ड शो करते हैं, एंड देन सबको एक बार यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई अभी करंट में चल क्या रहा है। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है? हाँ हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, तो एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए। डन है। सो अभी जो हम यहाँ पे डैशबोर्ड शो करने वाले हैं ना, ये लिटरली मतलब इसमें 70 to 80% ऑर्गेनिक है, राइट अर्नव? बिल्कुल। राइट, तो ये पावर है मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग की है, जितने भी लोगों को नहीं पता इस चीज का। ठीक है, अब जितने भी लोगों ने अपनी माइंड में ये चीज घुसा रखी है ना कि भाई पेड एड से ही रिजल्ट आएंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिथ है। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग सही तरह से करोगे डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप पेड पैसा लगा के भी उसी बंदे के पास जा रहे हो, ठीक है, जिसको जरूरत है, और ऑर्गेनिकली भी आप उसी बंदे के पास जा रहे हो जिसको जरूरत है। तो क्यों ना बिना पैसे लगाए चले जाओ उसके पास में, है ना? सिंपल सी चीज है। तो वो सो चीज मैं फॉलो शेयर करना कर रहा हूँ। जरूरी है। सॉरी। मैं शेयर कर रहा हूँ अपना डैशबोर्ड। ओके, ग्रेट ग्रेट, शेयर करो। सो बेसिकली ये है डैशबोर्ड अभी करंट में। राइट, तो ये देखो आज की जो है अभी करंट में। अच्छा, हमने $12,000 बोला हुआ था, ये लास्ट मंथ का तो 14,700, ये $88 हाँ। निकला। और अभी तो ये मंथ का अभी नेक्स्ट मंथ ही अपलोड होता है इस पे। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो भाई आपके सामने रिजल्ट्स हैं, देख लो। ठीक है, आपके सामने है प्रॉपर रिजल्ट्स। ठीक है, आज की जो अर्निंग है अभी तक की, $633, 633। $663। और कल की अर्निंग जो है $525। और पूरे वीक की आपके सामने है, लास्ट मंथ की मतलब लास्ट 30 डेज की जो अर्निंग है, मतलब लास्ट मंथ की प्रॉपर, वो आपके सामने है ना? लगभग लगभग में बोल सकते हैं उसको, लगभग लगभग $15,000, है ना? अच्छा, एक बार इसको अर्नब इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाओ ऑडियंस को कि ये कितना बन हाँ, रहा है। मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेफिनेटली, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इंडियन रुपीज में ना एक फील आती है कि यार ये कितना पैसा बना है इस बंदे का। अगर हम लोग यहाँ पे मोटी मोटी बात भी करें ना इसकी, लगभग, तो ये आराम से जो मुझे लगता है 8 से 10 लाख रुपए के लगभग है। ठीक है, एक महीने के अंदर। अर्नब म्यूट है अर्नब, एक बार अनम्यूट कीजिए। मैं इसको एक बार ना दोबारा से लॉग आउट करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, एक बार दिखा दो, बढ़िया है। ये देखो भाई, इससे ज्यादा प्रूफ आपको कोई नहीं देगा, लिटरली। ठीक है, आपके सामने सब कुछ लाइव हो रहा है, आपके सामने लॉगिन किया पेज, सारी चीजें आपके तो सामने हो ये, रही है, हाँ, ये रिजल्ट मेरा ही सारे है। लाइव आपके सामने शो हो रहे हैं, बिल्कुल लाइव। तो ये चीजें आपको कोई दूसरा बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता इस चीज के, बहुत लोग बताएगा भी नहीं कोई भी इस चीज के बारे में। देखिए अर्निंग्स देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे अर्निंग हो रही है। 11 तारीख, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हर एक दिन यहाँ पे कमीशन जनरेट हो रहा है। किसी दिन लगभग $270 का, किसी दिन $673 का, किसी दिन $725 का। तो ये चीजें हैं बेसिकली, एक बार इसको कन्वर्ट करो अर्नब इंडियन सो रुपीज। इसको जो मेरी लास्ट मंथ की है ये अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में मैं इसको कन्वर्ट करूँ होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 lakhs की है। हाँ हाँ। और इसमें से मैं बताऊँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली करता हूँ, सो इसमें मोर देन 80% है जो मेरा वो प्रॉफिट रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिकली में आपको पेड एड्स तो रन करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो और ये आप पूरा मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो। आज की सेल इतनी आई है $633।
और लास्ट मंथ इतनी थी। और अगर मैं यहाँ एंड पे अपने ऑडियंस को दिखाऊं ना कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये कितना है, तो भाई ये देखो, ठीक है, 12,12,000, ठीक है। ये है लास्ट 30 डेज, ठीक है, ये लास्ट मंथ बेसिकली, ठीक है, बस मतलब लगभग 12,15 लाख रुपए एक महीने के अंदर। तो ये पावर है घर पे बैठ के काम करने की, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ऑफिस में जाओगे जब भी काम होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सही तरह से चीजें करनी आती हैं तो आप भी इस तरह के रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है। तो कोई भी बंदा आपको इस तरह के रिजल्ट नहीं दिखाएगा लाइव आके, ठीक है। अगर आपको लाइव चीजें देखने को मिल रही है तो एक्शन लो, ठीक है। अच्छा अर्णव, क्या बोलोगे बाकी लोगों के, भाई एक्शन लेना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत लोग सोचते रह जाते हैं कि यार मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरा कैसे होगा, शायद मैं तो नहीं कर सकता, राइट। सो कुछ बोलना चाहोगे इन लोगों को कि भाई एक्शन लो फटाफट, ताकि आपके भी ऐसे रिजल्ट्स आने शुरू हो? मैं बेसिकली सबको यही कहूँगा कि फर्स्ट टाइम सब एक्शन लेने से ही डरते हैं। और उनको लगता है यार मैं इसको मतलब या किसी में भी एनरोल करूँ या किसी के भी थ्रू मैं जा रहा हूँ एफिलिएट जर्नी में। सो सबको लगता है, एक डर रहता है यार कि मेरे रिजल्ट्स आएंगे क्या, इसमें से मैं कमा पाऊंगा, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में मैं रिजल्ट जनरेट कर पाऊंगा। आपको इसी को, अपने मिथ को तोड़ना है और आपको अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू करनी है। मेरे को भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने मतलब एक लास्ट चांस दे के देखा था एफिलिएट मार्केटिंग में, और आज देख सकते हो आप, मैंने आपको अपना डैशबोर्ड भी दिखाया है कि मतलब इस तरह सक्सेसफुल है एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी। सो मैं आपको वैसे भी बताऊँ कि मेंटोरशिप में बाकी स्टूडेंट से बात होती रहती है यान भाई। हम्म। मेरी पारस से भी होती रहती है, प्रमोद से भी होती है। और बाकी भी काफी स्टूडेंट्स हैं जितने भी। सबसे टच में हो तो मैं बताऊँ, सब इजीली आज सब कहते हैं कि भाई मैंने आज 4,000, इस मंथ मेरा $4,000 बन गए। प्रमोद बता रहा था कि मेरे 5,000 बन गए। सो मतलब ये पावर है एफिलिएट मार्केटिंग की, और एक राइट मेंटोर की आप सबको भी जरूरत है। आपको भी पता होना चाहिए कि आप पूरा प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है। सो जो जो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अयान भाई की मेंटोरशिप ज्वाइन कर पाओ, और जरूर ज्वाइन करो उनको, और आप भी सिमिलर रिजल्ट्स जनरेट कर पाओगे जैसे मैं और हमारे बाकी सारे क्लासमेट्स, या मैं उनको बोलूँ टीममेट्स, और हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो है फेलो, और वो इस लेवल पे भी रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं। मेरे को तो मेंटोरशिप वर्थ लगी, और मतलब फर्स्ट मंथ में ही मेंटोरशिप जितने की थी उससे डबल ट्रिपल तो जनरेट हो गया था मेरा प्रॉफिट ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। काफी अच्छा लगता है जब आपके मतलब आपके थ्रू ऐसे रिजल्ट्स आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि यार ठीक है, ओके, मतलब अपने तो साथ में कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं, अपना तो करते ही हैं सब लोग, है ना। अपने लिए तो लोग काम, हर कोई बंदा काम करते हैं, ऑफिस में जॉब करने जाते हैं अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। लेकिन जब दूसरों की भी फैमिलीज आगे बढ़ रही हैं, वो एक पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, बहुत बड़ा एक कम्युनिटी बन रही है, तो वहां पे बहुत अच्छा फील होता है, राइट। जब आई थिंक अर्नब, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप लोग भी शायद, जितना मुझे पता है कि बैच के बाद में कॉल्स होती थी आप लोगों की, डिस्कस करते थे चीजों को, फिर मुझसे डाउट्स पूछते थे बहुत सारे, है ना। हमारे और भी मेंटोर्स थे जो आके पढ़ाते थे आप लोगों को, है ना, उनसे डाउट्स पूछते थे। तो एक पूरा वो एनवायरनमेंट जो बनता है वहां पे, तो वो एक होता है कि वहां पे हर एक बंदा एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो वो एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोलना चाहोगे, वो कितना जरूरी है एनवायरनमेंट? क्योंकि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी तरह से हम लोग बिहेव करते हैं, उसी तरह से हम लोगों का फ्यूचर डिसाइड होता है, वो ये चीजें हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। अगर मैं आज, अगर हम एक घोड़े को छह गधों के साथ में खड़ा कर देंगे ना, तो घोड़ा भी गधों जैसी हरकत करने स्टार्ट कर देगा, है ना, राइट। लेकिन अगर हम एक गधे को 6 घोड़ों के साथ में खड़ा कर देंगे, तो वो गधा भी घोड़े की जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देगा, राइट। एग्री करते हो इस चीज में? बिल्कुल। तो ये क्या लगता है कितना बड़ा रोल है इस चीज में? मतलब जो हम लोग कम्युनिटी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, या जो हम लोग कम्युनिटी में एक पूरा प्रॉपर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक पॉजिटिविटी होती है, तो कितनी जरूरी है वो चीज भी? कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी में होते हो तो सबका माइंडसेट एक ही होता है। वो सब अगर एक कम्युनिटी में आए तो वो एक ही माइंडसेट से आए, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग है तो वो सब इसी माइंडसेट से आए कि हमें भी एफिलिएट मार्केटिंग में रिजल्ट जनरेट करने हैं। एक जो बिल्कुल ठीक बात है कि आप, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आपकी कम्युनिटी के अराउंड अगर ऐसे बंदे हैं तो आपका भी माइंडसेट ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा। सो राइट। सेम हमारी मेंटोरशिप में थे जितने भी हम स्टूडेंट्स थे। हम सबका एक ही माइंडसेट था। आपकी तरफ से जो भी सपोर्ट रहता था, हम डाउट सेशन रहते थे, और एक जो मेंटोर थे जिन्होंने काफी हेल्प करी थी मेरी,
आपकी मेंटोरशिप में, हाई टिकट सेलिंग बेसिकली उनसे ही सीख पाया और अच्छे से तरीके से। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक कम्युनिटी का। एग्जैक्टली हम भी यही पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब खाली जो चीज मेरे पास में है नॉलेज वो तो डेफिनेटली मैं बता ही रहा हूँ, बट जो और लोग हैं इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो लोग वो भी सिखाना चाहते हैं, वो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं लोगों को, राइट, तो हम लोग उनको भी लेके आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई आप भी आकर सिखाओ कि आपने जो अभी तक सीखा है चीजें। जैसे हाई टिकट क्लोजिंग की बात करिए तो हमारे जो मेंटोर्स होते हैं हाई टिकट क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं, वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो मल्टीपल मेंटोर्स के साथ में आप काम उनको उनसे सीखोगे आप कि कोई पर्सन पेड एड्स में अच्छा कर रहा है, कोई पर्सन है जो हाई टिकट क्लोजिंग में अच्छा कर रहा है, कोई ऑर्गेनिकली अच्छा कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेंगी। अच्छा अर्नब, लास्ट में ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या टिप्स देना चाहोगे बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो हसलर्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, जिन्होंने माइंडसेट किया हुआ है कि भाई करना तो है, मतलब करना फोड़ना तो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, बट भले ही नहीं पता अभी कैसे फोड़ना है, लेकिन पता है कि हाँ भाई एक गाइडेंस तो अभी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे, क्या बेसिकली वो क्या फॉलो करें अभी? सो टिप यही है कि आपको एक एक्शन टेकर बनना है। आपको आज ही एक्शन लेना है कि हम मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो अब मुझको इससे रिलेटेड एक्शन लेना है। और आपको मेहनत करने से बिल्कुल डरना नहीं है, ना आपको हटना है। कि आपको कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए अपनी मेहनत। जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको आपको सॉल्व करना है और आगे बढ़ता रहना चाहिए। सो एफिलिएट मार्केटिंग में लोगों को प्रोडक्ट सिलेक्शन में आती है, आपको नी सिलेक्शन में आती है। सो ये सब अगर टिप्स दूं तो आपको ये सब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको इसको सॉर्ट आउट करना है और आपको आगे बढ़ना है। और आपको कभी भी मतलब मेहनत करने से हटना नहीं है, और एक दिन और आप भी सेम रिजल्ट्स जनरेट कर पाओगे। डेफिनेटली। और मैं आपको एक चीज और बताऊँ सबको, अगर आपको रिजल्ट्स जनरेट करने हैं जैसे मैं कर पा रहा हूँ, और तो मैं इतना ही कहूँगा, आप मेंटोरशिप में एक बार आ गए ना तो आपको रिजल्ट्स तो 100% आएंगे। अच्छा भाई, तो चाहे किसी मैंने को ऐसा 2 कुछ नहीं महीने में बोला आ है रहे हैं तो कि किसी को 40 डेज में भाई आ पहले जाएंगे। कंफर्म कर दूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेंटरशिप प्रोग्राम का आके वहां पे प्रमोट करो उसको, ठीक है तो वो जब रिजल्ट आते हैं ना तो बंदे के दिल से निकलती हैं चीजें कि मैं यार। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जितने भी हमारे और भी मेरे से स्टूडेंट्स थे, हम सबका एक ही यही एक्सपीरियंस था, और हमने आपसे कनेक्ट भी फोन पे बताया था आप सबको। सो ये पूरी जर्नी थी जब मैंने मेंटोरशिप में एनरोल करा था। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन अर्नव के जो भी चीजें अभी आप अचीव कर रहे हो ना, मैनी मोर टू कम, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, और ऊपर वाला उससे भी ज्यादा ज्यादा चीजें देगा। आई थिंक एक दो चीजें और नई स्टार्ट कर रहे हो अभी ई कॉमर्स में ना, पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें करने की सोच रहे हो अभी, तो वो सारी चीजें करो। आई थिंक पूरा फैमिली ट्रिप भी करने वाले हो आप नेक्स्ट मंथ, आप बता रहे थे अभी, है ना, कि जो चीज बहुत पहले प्लान आउट किया हुआ था कि भाई वो करनी है अब, है ना, तो बहुत सारी चीजें करोगे, और डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा कि गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही काम करते रहो अच्छा, और और आगे बढ़ते रहो, राइट, थैंक यू सो बस मच रेहान भाई, फॉर आपको भी कमिंग। थैंक यू बोलना। आप ही के सपोर्ट और आप ही के मेंटोरशिप से जो इतना भी सीखा है आज इस लेवल पर है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम बाकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी, हम यहीं पर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। डेफिनेटली मैसेज करो, कॉल करो, पता ही है, ठीक है, सारी चीजें अब मेरी टीम हेल्प करने के लिए है, हम हेल्प करने के लिए यहाँ पे मेंटोर्स हैं, और हेल्प करने के लिए ताकि आप किसी भी तरह से आगे बढ़ो, दैट्स इट, राइट, यही हमारा मतलब अप्रोच रहता है। सो अगेन थैंक यू सो मच अर्णा फॉर कमिंग, और जो चीजें थैंक यू। बताई हैं आपने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को, डेफिनेटली उनको ये सारी चीजें ये चीज से उसे उन्होंने सीखा होगा कुछ ना कुछ कि क्या चीज अभी करनी है, स्टेप क्या लेना है अभी आगे, है ना, बहुत लोग माइंड सेट तो कर लिया करना है, लेकिन अब लोग सोचने से नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा, एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर सोचते रहोगे, सोचने से होता तो इसरो भी सोचता रह जाता कि मुझे चांद पे जाना है ना, लेकिन अल्टीमेटली चला गया है ना, क्योंकि वो एक्शन लिया, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, अब फेलियर की जर्नी तो आपकी पहली हो गई, अब सक्सेस भी देख लो कैसी होती है, आ जाओ एक बार सक्सेस भी दिखा देते हैं, है ना, तो वो चीज है। सो थैंक यू सो मच अन्ना फॉर कमिंग, और बाकी इसी तरह से थैंक यू सो आगे भी मच। और पॉडकास्ट करेंगे, जेवीजू का डैशबोर्ड बना लो अपना, देन एक बार दोबारा से करते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट में पक्का। डेफिनेटली करेंगे। तो थैंक यू सो मच अन्ना, थैंक यू थैंक सो यू मच, यान। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो आप लोगों को क्या सीखने को मिला है अभी तक, सेशन कैसा रहा है आपका? मैंने अभी पूरा चैट यहाँ पे ओपन कर दिया है, सो फटाफट चैट में आ जाते हैं और बताओ सेशन कैसा रहा है। दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि मतलब बहुत लोग मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं,
कि बहुत अच्छा रहा है सेशन। कैसे फटाफट जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ, एक्शन लेने वाले बनो यार। अगर खाली बैठे रहोगे कि चीजें देख रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, क्या फायदा उस चीज का। फटाफट जल्दी जल्दी मैसेज करो ताकि हमें भी पता चले कि सेशन कैसा लगा है, हम भी मोटिवेट हो आपको इस तरह का और कंटेंट देने के लिए, और चीजें देने के लिए, और स्टूडेंट से मिलाने के लिए। पता चलेगा कि भाई किस तरह से कर रहे हैं चीजें बाकी लोग, और आप भी किस तरह से कर सकते हो, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस जगह पे आओ, मैं आपका इंटरव्यू करूं, मैं आपके साथ में पॉडकास्ट लूं कि आप भी किस तरह से ये सारी चीजें अचीव करोगे। सोचो उस चीज के बारे में, एक्शन लो, है ना। फटाफट जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करके पहले तो ये बता दो कि अभी सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे की दो चीजें और, दो तीन चीजें और हैं जो मुझे बतानी है आपको अभी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बहुत लोग यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बहुत लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। कितने लोगों के यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस हैं कि बेसिकली जो अर्णव ने चीजें बताई हैं आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पता तो चली है कि जो मतलब बता के गया अर्णव यहाँ पे अभी चीजें, ठीक है। लेकिन कुछ डाउट्स हैं उनमें से किसी भी चीज में, तो बताइए। कुछ डाउट है तो डेफिनेटली हम बैठे हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए, उनके उस चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मुझे यहीं पे मैसेज आ रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कैसे करें, ठीक है। अभी तो नया बैच बन रहा है हमारा, ठीक है। अभी प्रोबेबली 25 और 26 का नया बैच स्टार्ट होगा। एक बार टीम से कंफर्म कर लेना, तो उसकी सीट्स कितनी बची हुई है एक बार वो देख लेना, क्योंकि हम लोग लिमिटेड लोग रखते हैं बैच के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट दे पाए। अगेन हमारा कंसर्न ये होता है कि रिजल्ट मेन है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट मेन है तो एक बार टीम से कंसल्ट कर लेना, टीम के किस लोगों से, किन लोगों से बात करनी है उनका मैं आपको अभी नंबर शेयर कर दूंगा राइट अवे, तो एक बार उनसे आप बात कर लेना जाके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मतलब फरहान ने तो पूरा स्पैम कर दिया, विच प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अगेन हम सेइंग कि विच प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपके निश पे डिपेंड करता है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो जेवीजू पे चले जाओ, वॉरियर प्लस पे चले जाओ, ठीक है। अगर दूसरी निश में जा रहे हो तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक मत हो, बस मैं तो आपको ये बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, इफ आई पुट माई फुल एफर्ट हाउ लॉन्ग विल आई टेक टू गेट रिवेन्यू। भाई देखो, सिंपल सी चीज है, आप कैसे एफर्ट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मतलब अगर आप खुद चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आप क्या चीज अप्लाई कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सकता है जो चीजें आप अभी अप्लाई कर रहे हो उस चीज से आपको आने वाले एक साल में भी रिजल्ट ना मिले, ठीक है। और लेकिन अगर आप सही से चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एक हफ्ते में भी रिजल्ट आ सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या चीजें कर रहे हो, ठीक है। किस तरह से चीजें आप इंप्लीमेंट, किस तरह से चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, राइट, उस पर पूरा डिपेंड करता है ये चीज। मैं लेना चाहता हूँ लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है। अगर एक्शन नहीं लोगे ना तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। पता है धीरू भाई अंबानी की स्टोरी किस किस को पता है यहाँ पे, किस किस को यहाँ पे धीरू भाई अंबानी की स्टोरी पता हुआ है कि पेट्रोल पंप पे पहले काम करते थे, वो भी ये चीज सोच लेते कि यार मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, कैसे मैं इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा करूंगा। लेकिन आज है ना, एक्शन लिया ना, रिस्क लिया ना, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी, बिना एफर्ट लगाए ऊपर वाला भी नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो ना खाली बेड पे पड़े पड़े ऊपर वाला आपको डैशबोर्ड बना देगा ऐसे, तो नहीं होने वाला, फिर तो बस भूल जाओ आप, ठीक है। अगर चीजें सही से चीजें करनी है तो एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आप चैट में बताओ कितने लोग यहाँ पे अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, कितने लोग यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। फटाफट मुझे चैट में बताओ कितने लोग एक्शन लेने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिलाल, सुनीश, माज, प्रमोद, अनिल, शीमल, संदीप, महेश, रंजन, संतोष, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी लोग यहाँ पर हैं कि जो अभी स्टार्ट करने की, जिन लोगों ने एक्शन लेने के लिए सोच लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, आई हैव ट्राइड अ लॉट इन एफिलिएट मार्केटिंग बट डिडंट गेट द रिजल्ट्स। देखो सिंपल सी चीज है, अगर रिजल्ट नहीं मिले ना अभी तो वो क्या होता है ना कि जब आप चीजें देखो, जब विराट कोहली भी खेलता है ना, जब वो आउट हो जाता है तो वो क्या चीज नोटिस करता है कि मैं आउट क्यों हुआ। अगर उसको उस चीज का पता हो ना कि मतलब आप क्या गलतियां कर रहे हो अभी तक, उस चीज का आपको पता है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपकी गलती ही नहीं पता तो कैसे आगे बढ़ोगे, मुझे चीज बताओ, है ना। कितने लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि आपको आपकी गलतियों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर विराट कोहली ने एक शॉट खेला, ठीक है, शॉट खेलने के बाद में उसको उसने पता है कि इस बॉल पे मुझे ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, तो वो आगे से इस चीज का ध्यान रखेगा। लेकिन वो दोबारा से भी यही शॉट खेल रहा है, तीसरी बार भी वही यही शॉट खेल रहा है, तो आउट तो होना ही है फिर, है ना। सिंपल सी चीज है। तो आपका पता होना ये जरूरी है कि आप किस तरह से चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर आपको इस चीजों का पता है, इन चीजों का पता है आपको, तो डेफिनेटली आप भी बहुत सारी चीजें अचीव कर लोगे और बहुत सारी चीजें आप कर भी लोगे डेफिनेटली। और अभी तक
जो आपने गलतियां करी हैं उसको बताने वाला। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपके पास में नहीं है, तो मैं आपको बस यही बोलूंगा, कैसे भी करके एक बार मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओ। वैसे सीट्स मुझे लगता नहीं है इस बैच के लिए अवेलेबल हो पाएंगी, आगे वाले बैच के लिए तो 25-26, क्योंकि ऑलरेडी काफी सीट्स फुल हो चुकी हैं जितना मुझे पता है आइडिया। एक बार टीम से बात कर लेना एक बार, क्या सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर टीम बोलेगी सीट्स अवेलेबल है, तो मैं तो बोलूंगा एक बार आ जाओ, सीख लो, ठीक है, इंप्लीमेंट कर लो चीजें, रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन इट्स योर कॉल देन, राइट। ये चीज है। तो आप अगर आप चीजें इंप्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, कम्युनिटी में एक्टिव रहा करो, ठीक है। एक्टिव इसलिए रहा करो क्योंकि हमारी अब वर्कशॉप जो हो रही हैं, अभी हमारी थर्सडे को भी वर्कशॉप होगी, फिर उसके बाद में हमारे डाउट सेशंस होते हैं, फिर उसके बाद हमारे इस तरह के पॉडकास्ट होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है, आप इससे पीछे ना हटो बिल्कुल भी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे ना, उसके बेसिस पे आपके आने वाले साल, आपके आने वाले महीने डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप आज कुछ काम कर रहे हो, अच्छा, उसके रिजल्ट आपको एक महीने बाद दिखेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो भाई करना स्टार्ट करो, ठीक है, और चीजें सही तरह से इंप्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऊपर वाले ने चाहता हो। बट आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट सही से करना जरूरी है, और एक मेंटोर की जरूरत तो हर किसी बंदे को होती है ना। विराट कोहली को भी कोई कोच की जरूरत पड़ती है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो काम सही से करोगे तो चीजें आपको भी सही तरह से, चीजें आपकी भी होंगी, ठीक है। खाली यूट्यूब के भरोसे, खाली पेड कोर्सेज के भरोसे नहीं बैठो, ठीक है। तो अगर इन चीजों के भरोसे बैठोगे तो आपका तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन जितना मैं आपको कोशिश कर सकता हूँ आगे बढ़ाने की, अपनी तरफ से मैं बेस्ट करूंगा कि आपके रिजल्ट आ जाएं कैसे भी करके, है ना। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे तो करना ही नहीं है भाई, कितना भी कर ले तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके साथ, फिर तो मैं क्या, फिर ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बेड पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे कोई नहीं देता किसी को, ठीक है। ऊपर वाला भी नहीं देता है बेड पे बैठे बैठे, तो आपको भी उसके लिए ऊपर वाला भी बोलता है कि भाई जब तू करेगा उसी के बाद मैं देना स्टार्ट करूंगा, है ना। तो एक्शन लो, मैं यही चीज बोलूंगा। बाकी जो आपके जो डाउट्स हैं, मैंने आई होप क्लियर कर दिए हैं। बाकी और भी लोगों के यहाँ पे डाउट्स हैं, बहुत लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यस वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, अच्छा ओके, रिजर्व माई सीट फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। रिजर्व माई सीट वो मैं नहीं करूंगा, एक बार टीम से बात करो, मैं अभी नंबर शेयर कर दूंगा आपको राइट अवे, ठीक है। ये पूरा ज्वाइन, मतलब पूरी पॉडकास्ट ओवर होने के बाद में, जैसे पॉडकास्ट ओवर हो ही गया, आप लोगों से भी मैं चैट कर रहा हूँ, तो उसके बाद में मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, एक बार आप बात कर लेना। बात आप करोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी सारी, ठीक है। तो एक बार आप बात कर लेना टीम से मेरी इस चीज के बारे में। तो डेफिनेटली फिर एक बार हम दोबारा वर्कशॉप में जब जुड़ेंगे साथ में, फिर एक बार चिट चैट करेंगे, साथ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें हम लोग बात भी करेंगे, राइट। सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, एक चीज और, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, इंडिया एशिया कप जीत गया है उसके लिए, ठीक है। मैं देख नहीं पाया, हालांकि मैं मतलब कुछ चीजों में था, बिजी था मैं, तो देख नहीं पाया। मैंने एक दो चीजें देखी हैं बस खाली। तो वो मुझे लगा कि हाँ काफी अच्छा इंडिया ने खेला, मुझे 10 ओवर से पहले मैच नहीं पड़ गया, है ना। सो काफी अच्छी बात है, ऐसे इंडियन काफी अच्छा लगता है सारी चीजें देख के, है ना। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और बाकी मिलते हैं दोबारा से, जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में आएंगे उनसे मेंटरशिप प्रोग्राम में मुलाकात होगी, नहीं तो फिर हम लोगों की ऐसे वीकली पॉडकास्ट के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, डाउट सेशन के थ्रू तो मिलना ही होता रहेगा, राइट। सो सी यू सून, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।